हाँ जी, देखो बेटा, हमने जस्ट तीनों गेटों के बारे में बात की, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ये तो कौन से हैं अपने मूलभूत द्वार। अब हम पढ़ेंगे जटिल द्वारों के बारे में, कॉम्प्लिकेटेड गेट्स के बारे में। तो जटिल द्वार क्या होते हैं? जो कि मूलभूत द्वारों की सहायता से बनाए जाते हैं, ठीक है, जटिल द्वार कहलाते हैं। तो जटिल द्वार जो हैं अपने सिलेबस में है वो क्या है अपने, देखो, पहला है जटिल द्वार, हम बात करते हैं जटिल द्वार यानी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट गेट कहते हैं इन्हें, जटिल द्वार। जटिल द्वार कौन से हैं? पहला है अपना नैंड गेट। कौन सा भाई? नैंड गेट। और सेकंड है अपना नॉर गेट। कौन सा है भाई? नॉर गेट। नैंड गेट और नॉर गेट। अब देखो, नैंड गेट जो होता है ये किन गेटों की सहायता से बनाया जाता है? तो आपको एक तरीका बता देता हूं याद करने का, आप कभी भी भूलोगे नहीं। आप एन को दबा लो, क्या बचा? एंड गेट। और एंड को दबा लो एक बार, क्या बचा? एन। एन फॉर नॉट गेट। एंड गेट किन गेटों से? एंड गेट प्लस नॉट गेट। नैंड गेट, एंड गेट प्लस नॉट गेट, दोनों गेटों की सहायता से मिलकर बनाया जाता है, ठीक है, यस। इसी प्रकार नॉर गेट को देखो, एक बार तो आप एन को दबा लो, क्या बचा? और गेट। तो और गेट प्लस अब और को दबा लो, क्या बचा? एन। एन फॉर नॉट। यानी नॉर गेट जो है वो और गेट और नॉट गेट दोनों की सहायता से मिलकर बनाया जाता है। नैंड गेट, एंड गेट प्लस नॉट गेट, इन दोनों गेटों की सहायता से मिलकर बनाया जाता है। अब हम इन दोनों गेटों के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है भाई, यस। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं नैंड गेट के बारे में। किसके बारे में? नैंड गेट के बारे में। तो देखिएगा, नैंड गेट जो है अपना, ये तो हमें पता चल ही गया कि एंड गेट प्लस नॉट गेट से मिलकर बना होता है। इसका जो प्रतीक चिन्ह होगा, इसका जो साइन होगा, वो देखो कैसे क्या होता है, जरा देखिएगा। प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, हाँ, प्रतीक चिन्ह जो होगा वो क्या होगा? तो पहले ये तो हमें पता है नैंड गेट एंड प्लस नॉट से मिलकर बना होता है, तो एंड गेट बना लो। एंड गेट हम जानते हैं कैसा होता है, डी आकार का होता है। ये हमने एंड गेट बना दिया, ये निवेश ए, ये निवेश बी, ये अपना एंड गेट हो गया। इसमें प्लस नॉट, नॉट गेट और जोड़ दो आप, तो क्या बन जाएगा? नैंड गेट। तो नॉट गेट और जोड़ दो, ये हमने क्या कर दिया? नॉट गेट और जोड़ दिया। तो आउटपुट में क्या मिला? देखिएगा, ये अपना नैंड गेट का प्रतीक चिन्ह है। तो जरा देखिएगा, ये आपका एंड गेट है। एंड गेट में कौन सी संक्रिया प्रयुक्त होती है भाई? डॉट संक्रिया, यानी गुणन संक्रिया प्रयुक्त होती है, ठीक है, हाँ। तो इसका आउटपुट क्या होगा? ए डॉट बी, एंड गेट का आउटपुट है। अब एंड गेट का जो आउटपुट है वो नॉट गेट के निवेश में जा रहा है, ध्यान से सुनना। यानी एंड गेट का जो निर्गम है वो नॉट गेट का निवेश होगा, क्या होगा? निवेश होगा, ठीक है। अब ए डॉट बी निवेश किस में जा रहा है? नॉट गेट में जा रहा है। और नॉट गेट काम क्या करता है? बार संक्रिया लगा देता है। क्या लगा देता है? बार संक्रिया, मतलब जो भी निवेश जाएगा उसका व्युत्क्रम मान देगा, ओके। तो निवेश क्या है इसका? ए डॉट बी। अब आउटपुट में क्या मिला? इसका बार और लग जाएगा, ये। तो पता चला ये है अपना नैंड गेट। यानी नैंड गेट को हम ऐसे भी बनाते हैं, देखो
ये अपना एंड गेट जी भाई, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी। यहां पर एक बिंदी ऐसे और लगा दी ना, और जहां भी आपको ये दिखाई दे तो इसका मतलब भी क्या होता है, नैंड गेट होता है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं जी। तो देखो x इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार, ठीक है भाई, ये अपने नैंड गेट होते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, नैंड गेट एंड प्लस नॉट से मिलकर बनाया जाता है। ये तो एंड गेट हुआ, ये नॉट गेट हुआ। एंड गेट की जो संक्रिया है डॉट संक्रिया, नॉट गेट की संक्रिया बार संक्रिया। एंड गेट का निवेश क्या है, ए बी, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ए डॉट बी। अब जो ये ए डॉट बी है ये नॉट के निवेश का काम कर रहा है, इनपुट का काम कर रहा है, तो इस पर क्या लगा दो, बार। आपको क्या मिल जाएगा, टोटल आउटपुट मिल जाएगा ए डॉट बी का बार, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा हम बात करते हैं सत्यमान सारणी, ट्रुथ टेबल के बारे में। तो ट्रुथ टेबल जो होती है अपनी वो क्या होगी, देखो ए बी, ए डॉट बी, और आउटपुट क्या होगा, ए डॉट बी का बार, ठीक है भाई। हाँ, तो देखो ए पर मैंने 0 दिया, बी पर मैंने 0 दिया, तो एंड गेट का आउटपुट क्या होगा, 0.0 0। अब ये 0 नॉट गेट का निवेश का काम कर रहा है, तो जब नॉट गेट में जाएगा तो नॉट गेट काम क्या करेगा, निवेश के बार लगा देगा, यानी 0 का बार, और 0 का बार क्या होता है, 1, ठीक है। तो देखो ए पर 0 और बी पर 0, तो 0.0 ए डॉट बी क्या होगा, 0। आउटपुट ए डॉट बी का बार क्या होगा, इसका बार क्या होगा 0 का, 1। अब देखो ए पर 0 बी पर 1 दिया, तो 0.1 क्या हुआ, 0, और फिर से 0 का बार 1, ओके। ए पर 1 बी पर 0, ठीक है, तो 1.0 0, ठीक है, यानी ए डॉट बी कितना मिला, 0। अब 0 का क्या कर दो आप, बार, फिर से 1 मिला। अब दोनों पर 1 1 दे दो, 1 1, तो 1.1 क्या मिला भाई, 1, और 1 का बार क्या हो जाएगा, 0। यानी हमें क्या पता चला, इसका जो कंक्लूजन है, ठीक है, जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो क्या मिला, हम कह सकते हैं कि, ध्यान से देखना, अगर किसी भी टर्मिनल पर आपको 0 मिले, या सभी टर्मिनल्स पर, निवेशी टर्मिनल्स पर 0 मिले, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा। तो आप सभी को आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 1, मतलब ऑन अवस्था प्राप्त होती है। किसी भी एक टर्मिनल पर या सभी टर्मिनल्स पर आपको 0 दिखाई दे, ठीक है, किसी एक टर्मिनल या सभी टर्मिनल्स पर आपको 0 दिखाई दे, तो आउटपुट में हमेशा ऑन अवस्था प्राप्त होती है। यदि सभी टर्मिनल्स पर 1 1 हो ना, तब आपकी ऑफ अवस्था मिलेगी, वरना ऑन मिलेगी, ठीक है जी। अब देखो इसका जो तर्क परिपथ है वो कैसे बनाएंगे। एंड गेट का जो निवेश है वो तर्क परिपथ में कैसे जोड़ रहे थे, हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे थे। कैसे जोड़ रहे थे, सीरीज में जोड़ रहे थे, लेकिन इसमें नॉट गेट और जुड़ा हुआ है, तो नॉट क्या काम कर देता है, उसको ऐसे करने का काम कर देता है, ठीक है भाई। एंड गेट में हम ऐसे ही तो जोड़ रहे थे, ऐसे इनपुट्स को, ठीक है। हाँ, ये इनपुट ए था, ये इनपुट बी था, तो नॉट गेट काम क्या करता है, जो अपने इनपुट है इनको ऐसे मूव कर देता है, ऐसे, यानी दोनों ऊपर और नीचे की दोनों वायरों में लगा देते हैं। तो देखो हमारा क्या हुआ, ऐसे और ऐसे। अब देखिएगा
ये निवेश ए है, ये निवेश बी है। ठीक है भाई। हाँ, अब कंडीशन रख दो सारी जो आपकी सत्यमान सारणी में है, जो ट्रुथ टेबल की जो कंडीशन है, ए पर 0, बी पर 0, ए पर 0, बी पर 0। तो हमें क्या मिला? ए पर 0, बी पर 0। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ऑफ अवस्था में है। ठीक है, करंट ऐसे जाएगी, करंट ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, इस वाली शाखा में और इस वाली शाखा में, दोनों में बट जाती है। अब देखो, करंट इस वाली ब्रांच में आएगी 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 तो यहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि आगे कनेक्शन जुड़ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आगे तो फ्लो होगी नहीं। करंट यहां से जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है और बल्ब को प्राप्त होती है। तो बल्ब अपना क्या होगा? प्रदीप्त अवस्था में, मतलब V1 अवस्था प्राप्त होती है। यानी जब 0 0 दिया तो क्या मिला? 1 मिला। अब दूसरी कंडीशन देख लो। दूसरी कंडीशन, ए पर 0 और बी को क्या कर दो? 1। बी को क्या कर दिया? 1। इसको 1 कर दो, यानी ऑन कर दो। फिर से भी करंट देखो, इसमें ऊपर से आती है, फिर भी कनेक्शन अपना नहीं जुड़ रहा है। ठीक है, लेकिन करंट अपनी ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे जाती है और बल्ब को मिलती है। तो भी हमें क्या मिल रही है? 1 अवस्था। जब ए पर 0, बी पर 1 दिया तो हमें क्या मिला? 1 मिला। अब थर्ड कंडीशन देखिएगा। थर्ड कंडीशन क्या है? ए पर 1 और बी पर 0। ए पर तो क्या है? 1 कर दिया, ऑन कर दिया भाई, इसको तो 1 कर दिया, और बी को क्या कर दिया हमने? 0 कर दिया, यानी ऑफ कर दिया। अब करंट देखो, ऐसे आती है, ऐसे आती है, अब करंट यहां तक आती है, आगे भी कनेक्शन नहीं जुड़ रहा अपना। ठीक है ना? हाँ, तो करंट फिर से यहीं से इस वाली ब्रांच से जाती है और बल्ब को मिलती है। फिर भी हमें V1 यानी बल्ब जलता है। यानी ए पर 1, बी पर 0 दिया तो हमें क्या मिली? 1 अवस्था। अब देखो, अब दोनों पर आप 1 1 कर दो, ए पर 1 और बी को भी क्या कर दो? 1। और जैसे ही मैंने 1 1 किया तो ये वाली जो शाखा है, ये वाली जो वायर है, ये ऊपर और नीचे दोनों वायरों को जोड़ने का काम कर रही है। और जैसे ही हम करंट क्या होती है, इसमें बहती है, तो परिपथ क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है। और शॉर्ट होते ही अपनी कुंजी यहां से डाउन, कुंजी गिर जाती है, तो कनेक्शन अपना यहीं कट जाता है। आगे सर्किट में करंट फ्लो होगी ही नहीं। ठीक है, तो बल्ब की अदीप्त अवस्था मिलती है। क्या मिलती है? अदीप्त अवस्था। यानी बल्ब अदीप्त मतलब V0। जब 1 1 दिया, 0 मिला, यानी बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है भाई। हाँ, तो ये चीज आप ध्यान रखना, बारी बारी से इन्हें रिपीट करना। ठीक है ना? सर्किट बना के देखना, अपने हाथों से निकालना। रफ कॉपी है वो अपने बेटा सामने रखो, क्योंकि जब तक हम इन्हें रिपीट नहीं करेंगे हमें अच्छा नहीं लगेगा। और एक बार आप रिपीट करते रहो, यार है क्या इनमें, हम इन्हें देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, और क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। अपने जो 12th की क्लास है उनमें क्वेश्चन हर बार दिखाई देता है अपने गेट के द्वारा। ठीक है ना? हाँ, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बार।